दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग यहाँ पे जितने भी मतलब इनके राइटर के बारे में मतलब इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में जो जानकारी आपको चाहिए जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकती है उन सारे डिटेल्स को पहले जान लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉपर करेंगे। आपके सामने ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन आएंगी और उसके बाद आपको जवाब देना रहेगा। लेकिन पहले लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो है और भी चैप्टर्स जो थी इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आगे की लेक्चर्स भी जो आएगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। इसको लिखे कौन है? इसको लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। इसको लिखे कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति ये क्या है? ये क्या है? कहानी है, कविता है, भाषण है? तो यहाँ पे ये जो है एक भाषण है, स्पीच है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। उनके बाद इनका जन्म जो है, जन्म इनका कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इनका डेट आपको याद रखना है, जन्म कब हुआ है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आती है आपके एग्जाम में। और उसके बाद इनका निधन कब हुआ है ये भी डेट याद रखनी है, 8 अक्टूबर 1979 को। उसके बाद यहाँ पे देखिए जन्म स्थान जो है इनका कहाँ है? 11 अक्टूबर 1902 को तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जन्म जो है सिताब दियारा गांव में हुआ था। सिताब दियारा गांव का नाम था जहां पे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। उसके बाद इनके माता जी का नाम था फूल रानी। इनके माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। उसके बाद इनके पिता का नाम था हर्षुदयाल। तो माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षुदयाल था। तो ये सब आपको याद रखनी है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। और अक्सर आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर आप उठाएंगे और भी साल का तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये सारे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादातर बनती है। तो इसलिए सही से देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये आदत है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते हैं तभी रुकते हैं, नहीं तो ये सब पढ़ना नहीं चाहते हैं। यही सब जब नहीं पढ़ेंगे तभी जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रटना पड़ता है, नहीं तो आप ये पढ़ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादातर क्वेश्चंस रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये भाषण कब दिया गया था इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आती है। तो ये भाषण दिया गया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। कहां पे? पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को यह भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का। तो यहाँ पे ये तो हो गई लेखक परिचय के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इनका जो है शिक्षा कहाँ से ये प्राप्त किए, इनके एजुकेशन के बारे में अब बात करते हैं। तो आरंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त किए, आरंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त किए मतलब घर के आसपास में, और आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। मतलब आरंभिक जो शिक्षा था वो अपने घर के आसपास प्राप्त कर लिए। उसके बाद आगे की पढ़ाई जो थी, शिक्षा जो थी, उसके लिए वो पटना कॉलेजिएट गए। और फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। और फिर 1922 में जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए पटना कॉलेजिएट गए और उसके बाद 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भी ये गए। मां के अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। मां जो है उनके स्वस्थ नहीं रहते थे, वो बीमार रहते थे अक्सर, तो इसलिए वो पीएचडी नहीं कर पाए और वो अपना भारत ही आ गए। और यहाँ पे अपना पूरा राजनीतिक जीवन फिर उनका स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो है अब उनके राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो 1929 में सबसे पहले कांग्रेस में शामिल हुए। 1929 में ये जो थे जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1929 में शामिल हुए कांग्रेस में, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए ये। तो यहाँ पे ये सब डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर बनती है। 1939 1943 में पुनः जेल गए, मतलब एक बार तो वो जेल गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए और जेल से निकल के जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। फिर 1939 में जेल गए, 1943 में पुनः जेल गए, फिर 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। तो यहाँ पे ये कौन कौन से पार्टी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे 1952 में। वही यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे 1932 में जब जेल से ये निकले थे। तो यहाँ पे ये सब हो गई।
उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व ये किए थे 1974 में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है कि ये जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ष किए थे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है। तो ये जो है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान फिर से जेल गए। उसके बाद इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी का भी गठन हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और फिर यहाँ पे है जनता पार्टी। तो इन सारे पार्टी का गठन जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। उसके बाद इनको सम्मान कौन कौन सा मिला, अब सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो सम्मान में इनको मिला था 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। 1965 में जो है समाज सेवा के लिए इनको जो है मैग्सेसे सम्मान मिला था। उसके बाद 1998 में भारत रत्न का इनको सम्मान मिला था। दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गई लेखक के बारे में, लेखक का परिचय हम लोग यहाँ पे जान गए। अब यहाँ पे आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगी और आपको अच्छे से जवाब देना है, मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, कहीं से कोई चीटिंग नहीं करना है। आपका जितना हक बनता है, जितना क्वेश्चंस का आंसर आपको पता रहेगा वही सारे क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिएगा और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके हम आपको देते चलेंगे। अब दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शो किया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते चलेंगे और आपको नीचे जवाब देना होगा कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा आंसर सही हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने जो है, पहला क्वेश्चन जो क्या है वो चलिए देख लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं कौन है, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में हमें जवाब दीजिए। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना, आपका तैयारी कैसा है। तैयारी अगर खराब है, तैयारी अच्छा करिए और अगर ठीक ठाक है तब तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नाउ क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों आप लोग कोशिश करिए जितना जल्दी जवाब दे पाएंगे, मेरे जवाब देने से पहले आप लोग कोशिश करिए जवाब दीजिए ताकि आप बता पाए। आपको हम यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस देंगे आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, सही आप जवाब दे पाते हैं। तो यहाँ पे इससे टेस्ट हो जाएगा आपका, आपकी नॉलेज आप आंक सकते हो कि आपका कैसा तैयारी है। फिर यहाँ पे थर्ड नाउ क्वेश्चन देखिए, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो इनका निधन कहाँ हुआ था, अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, या फिर पीएमसीएच पटना में, या फिर बिलिंगटन नर्सिंग होम में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर थर्ड का जल्दी से बताइए आप लोग, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो इनका निधन हुआ था बिलिंगटन नर्सिंग होम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो इनको किसका दलाल कहा गया, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। तो यहाँ पे राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों आप लोग सही तरीके से यहाँ पे जवाब दीजिए। देखिए हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो आप इसको देखिए, सही से जवाब दीजिए और आप याद करते हुए चलिए सारे क्वेश्चंस को। आप सही से अच्छा मार्क्स लाएंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सारे लोग आके यहाँ पे क्लासेस करें और सबका अच्छा मार्क्स आए। फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे का वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते चलेगी। उसके बाद यहाँ पे 5 नाउ क्वेश्चन देखिए, क्या है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर एजाज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगी, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी आप लोग जवाब दीजिए पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन और बी, डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, और इसमें यहाँ पे है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या आंसर राइट होगी? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर चलिए देखते हैं। 6 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? यहां पे आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए राइट आंसर देखते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद आगे देखिए 8 नंबर है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या फिर हृदय नारायण दीक्षित को? आंसर यहां पे हो जाएगी उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ? आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा जो है, आईएससी मतलब क्या हुआ? इंटर साइंस की परीक्षा कहां से प्राप्त की है? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर बिहार विद्यापीठ से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925, 32, 38 या फिर 24? तो आंसर यहां पे देख लेते हैं। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 को। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर यहां पे 11वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में या फिर 1924 में? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? यहां पे आपका सवाल है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी सारे लोग यहाँ पे जवाब दीजिए नीचे कमेंट करके, फिर हम लोग इसका राइट आंसर देंगे और आपको फिर अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और अगला क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1924, ऑप्शन नंबर डी। लेनिन की मृत्यु के बाद जो है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। 12वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिए। 12वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर बात करें 12वां क्वेश्चन की, तो इसमें है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर सही हो जाएगी। जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैला आंचल सही आंसर हो जाएगी। फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो यहाँ पे कृष्ण वल्लभ सहाय, उसके बाद है अब्दुल गफूर, उसके बाद है अनुग्रह नारायण सिंह और महामाया प्रसाद। तो यहाँ पे इन चारों में से क्या आंसर राइट हो जाएगी? 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे 14वां क्वेश्चन देखिए, किस से लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? मतलब यहाँ पे है किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप गलत करोगे तो फिर तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे राइट आंसर चलिए बताते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या फिर 18 अक्टूबर 1902 को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1902 को। फिर यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था? यहाँ पे हम आपको बताए थे जयप्रकाश नारायण जी की माता का नाम फूलरानी, पिता का नाम हर्षु दयाल और यहाँ पे उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? 17 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की या फिर जयप्रकाश नारायण की? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अभी जस्ट आपको बताए हैं वो जो है गठन कौन कौन से पार्टी किए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और फिर यहाँ पे बताए थे जनता पार्टी। तो ये सब पार्टी का गठन किए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे ये जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किए थे? तो 1952 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण, 19वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में, 1998 में, 1978 में या फिर 1974 में? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान लगा के इसको देखिए और इसका जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 1998 में। 1998 में, कहीं कहीं आपको 1999 लिखा मिलेगा लेकिन वो गलत है, 1998 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मनोहर लाल महतो या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? उर्वशी। बहुत ही फेमस यहाँ पे ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? रचना जो है ये किसकी है? माटी की मूर्ति यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की है या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी की है या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की या फिर आरसी प्रसाद सिंह की? तो आंसर यहाँ पे 21 का हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे 22वां क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य रचनाओं के लिए, संगीत के लिए या फिर मूर्ति निर्माण के लिए या फिर उपन्यास लेखन के लिए? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर, जल्दी से आप जवाब दीजिए। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगी? तो दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध थे। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज यहाँ पे है, समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या फिर जन नायक? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोक नायक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे 24वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो ये चीज आपको बताए थे कि पटना में गांधी मैदान में दिए थे और 5 जून 1974 को दिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, 25 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, मोनू, किट्टू या फिर बाउल? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद 26वां क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1973, 1976, 1974 या फिर 1977? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी आप लोग सब जवाब दीजिए। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1973, 76 या फिर 74 या फिर 77? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आ सकती है क्वेश्चंस, तो इसलिए जल्दी से जवाब दीजिए। उसके बाद हम आपको राइट आंसर जल्दी बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में। कब? 1974 में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर, इसमें है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षु दयाल, राम दयाल या फिर सर्वेश दयाल? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? 27 का। 27 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, हर्षु दयाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी 27वां क्वेश्चन का। अब यहाँ पे दोस्तों 27 क्वेश्चन आपको बताए हैं और 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 27 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये अब आप जल्दी से हमें बताइए नीचे कमेंट करके, और साथ ही साथ आप नीचे कमेंट में ये भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसा लगता है। हमारा पुराने लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो आप जाके देख लीजिए। चैप्टर 4 भी जब आएगा उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आप जाके वहां से देख सकते हैं। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम को, या फिर टेलीग्राम पे आप जाके एजुकेशन बाबा सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर के साथ में हम आपको दे देंगे। बाकी एजुकेशन बाबा ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो है हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स जो आता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और साथ में ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण
और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इन सारे चीजों का मतलब 200 मार्क्स कंप्लीट जो कोर्स है, मतलब 200 मार्क्स का, तो यहाँ पे ये पूरा जो कोर्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 499 499 रुपया में अभी के लिए फिलहाल जो है ये प्राइस है। आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका काफी कम फीस है और कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी विद पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, उसके बाद टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम जो है ऐसे ही सीरीज आपके लिए बनाते रहेंगे। जो मेहनत लगती है, मेहनत तो काफी लग रही है इन ऐसे वीडियोस में, तो करते रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए वीडियोस अगला क्लास भी है, चैप्टर 4 भी जो है बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आप लोग का डिमांड ऐसे ही रहा तो आगे जो है इंग्लिश 100 मार्क्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो इन सारे चीजों का अच्छे से क्लास यहाँ पे करवाया जाएगा। सब कुछ के लिए निश्चिंत रहिए। बस आप लोग का काम बस इतना ही है कि जब भी वीडियोस आए आप प्रॉपर उसको देखा करिए शुरू से लेकर अंत तक, और जब भी वीडियो आए तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर वीडियोस जब डालते हैं नोटिफिकेशन नहीं आती है, जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो बेल आता है सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते चलेगी। बहुत सारे बात हम यहाँ पे कर लिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।